दोस्तों, इससे पहले ही कि मैं आप लोगों के सामने जुग जुग जियो का फाइनल रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूँगा इन दिनों बॉलीवुड की तरफ से आ रही फिल्मों को लेकर। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बॉलीवुड की तरफ से हम लोगों के सामने भैया कई सारी रीमेक फिल्में आ रही थी। और भाई, जब ये रीमेक फिल्में सिनेमाघर में रिलीज़ हो रही थी तो भैया इन फिल्मों को देखने के बाद ऑडियंस लगातार बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों से, बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों से ये सवाल पूछ रही थी कि भैया इन दिनों बॉलीवुड में इतनी रीमेक फिल्में क्यों बन रही हैं। और भाई, जब जनता को ना तो मेकरों की तरफ से और ना ही बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों की तरफ से इस सवाल का जवाब मिला कि भैया क्यों बॉलीवुड में इन दिनों इतनी रीमेक फिल्में बन रही हैं, तो भैया उसके बाद से ही भैया इन रीमेक फिल्मों का बहिष्कार शुरू हुआ। यानी कि भैया जनता ने ये बात कही कि भैया जो फिल्म हम भैया छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पर बहुत ही आसानी से डब वर्जन के माध्यम से देख सकते हैं, तो भैया उस फिल्म को देखने के लिए हम सिनेमाघरों में जाकर मोटा पैसा क्यों खर्च करें। और भाई, जब ये वाजिब सवाल दर्शकों ने फिल्म मेकरों से पूछा तो उसके बाद से फिल्म मेकरों की भी आंखें खुली कि भैया अपने अस्तित्व को अगर बचाए रखना है तो हमें भी अब ओरिजिनल कंटेंट सिनेमाघरों में देना पड़ेगा। और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं इन दिनों कई सारी ओरिजिनल फिल्में हम लोगों के सामने आ रही है। यानी भैया बॉलीवुड की तरफ से अब कोशिश की जा रही है कि भैया नई कहानियों के माध्यम से ऑडियंस के दिलों को जीता जाए। और भाई, जब बॉलीवुड की तरफ से ये कोशिश शुरू हो चुकी है तो भाई कुछ लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भैया हम बॉलीवुड की इस कोशिश से खुश नहीं है। यानी कि भैया ये लोग क्यों लगातार बॉलीवुड की आ रही इन फिल्मों को लेकर भैया केवल नेगेटिविटी ही फैला रहे हैं मेरे भाई। यानी भैया एक जमात इस वक्त रिव्यू वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है जो कि भैया अपने उसी धर्रे पर चल रहा है कि भैया ऑडियंस को हमें भड़काना है और अपनी दुकान को आगे बढ़ाना है। यानी कि भैया ऑडियंस इन दिनों खफा है बॉलीवुड से, तो भैया हम उनके खफा वाले मूड को ठीक नहीं होने देंगे, हम उनको खफा ही रहने देंगे। बार बार उनके दिमाग में यही इंजेक्ट करते रहेंगे कि भैया ये बॉलीवुड अब ख़त्म हो चुकी है, इनकी फिल्मों को देखना ठीक बात नहीं है। तो भाई ये गलत है, क्योंकि भैया पिछले कुछ दिनों से एक आवाज़ उठी थी बॉलीवुड के मेकरों के सामने कि भैया आप नए लोगों को मौका दो, टैलेंटेड लोगों की खोज करो, अच्छे लोगों के साथ में काम करो। तो भैया इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं ये तो भैया एक नए टैलेंट है ना बॉलीवुड के लिए, ये नई खोज थी भाई। इस डायरेक्टर की ये दूसरी मूवी थी। पहली मूवी इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हिट दी थी और उसके बाद ये वो अपनी दूसरी फिल्म सिनेमाघर में लेकर आए हैं। इनका कोई भी गॉडफादर नहीं है, ये कोई नेपोटिज्म की पैदाइश नहीं थे। तो भाई इनकी फिल्म का बहिष्कार करने की बात क्यों की जा रही है जबकि इनकी ये फिल्म ठीक ठाक थी मेरे भाई। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भैया उन्होंने जो सोचा था, जो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में थी, भैया उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उतारा हम लोगों के सामने। यानी भैया मैं बात कर रहा हूँ इस फिल्म के डायरेक्टर राज मेहता की, जिन्होंने एक अच्छा कोशिश किया है भैया अपने सेकंड अटैम्प्ट में। तो भैया उन्होंने अगर अच्छा कोशिश किया है तो पहले उनकी फिल्म को पहले देखने तो दो ऑडियंस को। तो भाई ये गलत है। वाकई में राज मेहता ने एक और अच्छा अटैम्प्ट लिया है मेरे भाई। यानी कि भैया उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से जो कहानी हम लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, ये कहानी आज के परिवेश में पूरी तरीके से फिट बैठती नजर आ रही है। यानी भैया इन दिनों अगर हम बात करें अपने सोसाइटी की तो भैया हम आज के यूथ को लेकर ये बात कह सकते हैं कि भैया आज का जो यूथ है वो खुद को काफ़ी एडवांस, बहुत ही आधुनिक और भैया पुराने नियम कायदों से आगे मानता है। यानी भैया आज का जो हमारा यूथ है वो बोलता है हमारे जो पुराने नियम कायदे थे वो ढकियानुसी थे, हम उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। भैया हम तो आधुनिक हैं, हम तो एडवांस हैं, हम तो भैया बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और भाई इनका यही आधुनिकीकरण, इनका यही एडवांसपन, इनका यही भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पन जो है वो उनको गर्त की तरफ धकेल रहा है। यानी कि भैया ये जो सोसाइटी है, यानी कि भैया यूथ जो सोसाइटी आज का, वो भैया पूरी तरीके से अपनी संस्कृति से विमुख हो चुका है। भैया पारिवारिक दूरियां बना चुका है भैया, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पारिवारिक दूरियां बना चुका है। इसी वजह से उन्हें रिश्तों की समझ नहीं है। और भाई आज के डेट में आप ऐसी कई सारी खबरें अपने सोसाइटी में ही सुनते होंगे कि भैया उसका उससे डिवोर्स हो गया, उसका डिवोर्स हो गया। यानी भैया इन दिनों डिवोर्स का केस जो है वो काफ़ी हो रहा है। यानी कि लव मैरिज तो हो ही रहा है लेकिन उसके साथ में डिवोर्स भी हो रहा है। और इस फिल्म में इसी मुद्दे पर हिट करने की कोशिश की गई है कि भैया आज का जो यूथ है वो रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता है। यानी कि भैया अब मैं बात कर रहा हूँ इस फिल्म के कहानी की। तो दोस्तों, कहानी तो अक्सर मैं अपने रिव्यू में आप लोगों को नहीं बताता हूँ और यहाँ भी मैं आप लोगों को पूरी कहानी नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन अगर इस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोगों से कहूँ कि भैया इस फिल्म में ऐसा कुछ भी छुपाने लायक मेरे पास नहीं है, क्योंकि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ट्रेलर में पूरी तरीके से कहानी हम लोगों के सामने वही रख दी गई थी जो कि भैया इस फिल्म की कहानी है।
यानी कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो भैया फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है कि भैया वरुण धवन और कियारा आडवाणी की शादी हो चुकी है। यानी भैया ये लोग कॉलेज लाइफ में लवर रहते हैं और उनके लव अफेयर के बाद में इन दोनों की शादी जो है इनके पेरेंट्स कर देते हैं। और शादी होने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं अब्रॉड में। कुछ दिनों एक साथ रहने के बाद इन दोनों के बीच में खटास पैदा होती है और ये दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेने की कोशिश करते हैं, या फिर कहें भैया सीधी बात कि भैया ये लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं और इस बात की जानकारी वो अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। और भाई जब ये दोनों ये फैसला लेते हैं तो भैया इनके दिमाग में एक बात आती है कि भैया ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको इतनी आसानी से हम अपनी फैमिली के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि वो आज भी पुराने नियम कायदों पर चल रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर वरुण धवन जो है वो अपनी वाइफ यानी कि कियारा आडवाणी से ये बात कहते हैं कि देखो ये बात हम अपने पेरेंट्स के सामने रखेंगे, लेकिन मेरी बहन की शादी हो जाने के बाद, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। अब उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं अब्रॉड से इंडिया और उसके बाद पूरी फिल्म में आपको शादी का माहौल देखने को मिलता है कि उनकी बहन की शादी हो रही है। यानी कि भैया इससे पहले कि वरुण धवन ये बात अपने पापा यानी कि अनिल कपूर को बता पाते हैं कि अनिल कपूर ही अपने दिल की बात वरुण धवन के सामने रख देते हैं कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हारी माँ यानी कि नीतू सिंह से अब ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मैं उनसे दूर जाना चाहता हूँ, मैं उनसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। ये बात अनिल कपूर वरुण धवन से पहले ही कह देते हैं। और उसके बाद जब वरुण धवन को ये बात पता चलती है कि भैया जो बात वो अपने पापा को बताना चाह रहे थे वो उल्टा उनके साथ हो रहा है, यानी कि भैया उनके मॉम के साथ हो रहा, तो इस खबर को सुनते ही वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने दर्द को भूलकर इन दोनों को फिर से एक करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नीतू सिंह और अनिल कपूर को। अब भाई इन दोनों को एक करने में उनकी मदद कौन कर रहे हैं, तो भैया उनके साले साहब यानी कि मनीष पॉल, जो कि भैया इस फिल्म में कियारा आडवाणी के भाई का किरदार निभा रहे हैं। तो भैया इस तरीके से कहानी हम लोगों के सामने रखी जाती है। लेकिन इस फिल्म में ऐसे कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न इंटरवल के बाद आते हैं जो कि भैया आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, आपको ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि भैया आज का जो आधुनिक समाज है, आज का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समाज है, आज का जो एडवांस समाज है, वो कहीं ना कहीं भैया गुम हो चुका है, रिश्तों से दूर हो चुका है। उसको आज के डेट में सही माने में भैया परिवार की समझ नहीं है, अपने इंडियन कल्चर की समझ नहीं है। यही बात बताने की कोशिश की गई है सेकेंड हाफ में। यानी कि भैया इस माहौल में आज के डेट में यूथ ही नहीं भैया पुराने लोग भी फंस चुके हैं, ये बात बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों एक नॉर्मल स्टोरी है, ठीक ठाक कहानी है, ट्रीटमेंट अच्छा है और आज के परिवेश को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है इस फिल्म के माध्यम से। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक ठाक थी मेरे भाई। तो दोस्तों नो डाउट मुझे कहानी अच्छी लगी और इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं यानी कि वरुण धवन, उसके बाद में कियारा आडवाणी, पराजक्ता कोहली, उसके बाद में नीतू सिंह, अनिल कपूर, मनीष पॉल और तिष्का चोपड़ा, सब ने अच्छा काम किया मेरे भाई। जिसको जो रोल मिला है सब ने अपना परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन किया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भैया इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों के बीच में से एक कलाकार मुझे सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगा और वो है अपने भाई झकास बॉय यानी कि अनिल कपूर। यानी भैया उन्होंने पूरी फिल्म को पूरी तरीके से पकड़ कर रखा। उसके बाद मनीष पॉल ने अपने कॉमेडी वाले तरीके के माध्यम से लोगों को हंसाने की कोशिश की। वरुण धवन इस फिल्म में अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आए। नीतू सिंह हमेशा की तरह बेहतरीन काम कर रही थी। कियारा आडवाणी ने भी अच्छा काम किया है और उसके बाद बाकी सभी कलाकारों ने ठीक काम किया मेरे भाई। और ओवरऑल अगर हमने डायरेक्शन की बात करें तो भैया डायरेक्शन भी अच्छा किया है भैया राज मेहता ने। और कुछ लोग इस फिल्म को सीरियल बता रहे मेरे भाई, कैसे सीरियल है? अगर आप मुझसे पूछोगे इस फिल्म को देखने के बाद अगर मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूँगा तो भाई ये फिल्म कम से कम 2.5 से 3 स्टार डिज़र्व करती है। इतना स्टार ये फिल्म डिज़र्व करती है क्योंकि भैया इस फिल्म में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आज के सोसाइटी को पूरी तरीके से उजागर करेंगे आपके सामने कि भैया इन दिनों जो मतलब यूथ है उसके अंदर में क्या सोच चल रही है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल और इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।